आज हम सभी इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमने भगवान की ही सत्ता पर सवाल उठा दिया है कि भगवान है कि नहीं। लेकिन हम यह कहने से पहले यह भूल गए वो हैं, इसीलिए हम हैं। हम सभी के लिए सिर्फ अपना परिवार सब कुछ है, किसी के लिए देश ही सब कुछ है, लेकिन ये पूरी दुनिया जिसका परिवार है वो भगवान है। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या भगवान सच में होते हैं। अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार को सांसारिक व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान सहज हैं। वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे, वो आपको महसूस नहीं होंगे। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए कि भगवान है कि नहीं, ये खुद अनुभव कीजिए। कोई ना कोई पल ऐसा ज़रूर आपको याद आएगा जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर से ही एक शक्ति का अनुभव हुआ होगा जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य होकर भी हमारी मदद करते हैं। बस दुनिया की शोर में खुद के दिल की आवाज़ सुनना भूल गए और दुनिया की नज़रों में खोकर उसके नज़रों को देखना भूल गए। चाह अगर सच्ची होगी भगवान के प्रति, तो वो आपको अपनी अनुभूति ज़रूर कराएंगे। तुम्हारा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या, तुम जहाँ भी जाओ मन में एक अटूट विश्वास सा होता है। वो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें नहीं पता क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे। बस एक बात हमेशा याद रखना, वो हम सभी की एक सच्ची मंजिल है। उनसे ही हम सभी का वजूद है। वक्त रहते संभल जाओ, न जाने फिर क्या होगा या होगा भी कि नहीं। अब जब यह सवाल मन में आ ही गया है कि भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ पॉइंट्स जिनको सुनकर आज आप सभी को विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारी सुनते हैं। 1. भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फ़र्क इतना है, उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। 2. प्रेम, समर्पण, करुणा भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लेती हैं। 3. हम चाहे लाख बार उनका नाम लें, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं तो उस नाम का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप सिर्फ एक बार उनका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव है, तो पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुन लेते हैं। 4. कभी कभी वो परीक्षा बहुत लेते हैं, तो ये बात याद रखना, उनकी परीक्षा में बैठने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। अब आइए वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं भगवान की परीक्षा में बैठने की योग्यता के बारे में। 1. जीवन में भगवान के लिए प्रेम होना ज़रूरी है। आप में करुणा होना ज़रूरी है। 2. भले आप ऊपर से कितना भी कठोर बन लें, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है, भगवान उसको ही देखते हैं। 3. कहते हैं सबसे कीमती चीज़ माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं, तो माँ बाप आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं। यह बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे पता चले कि भगवान की नज़र आप पर है। तो आइए कुछ पॉइंट्स बताते हैं।
एक, अगर आपको भगवान याद है, आपकी उन पे अटूट श्रद्धा है, उन पे आपका विश्वास है, तो वो हैं हमेशा मेरे साथ और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दो, इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो आप खुश हो जाएं। भगवान की नज़र आप पर है, देर से ही सही लेकिन वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। तीन, शायद अभी हम उस काबिल नहीं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ हमें दे सकें, इसीलिए हमें वो उस काबिल बना रहे हों। कभी ये मत सोचना भगवान हमारी नहीं सुनते। जब ये ख्याल आए तो बस एक बार दिल की सुनना, जो एक छोटी सी चिड़िया की सुनते हैं, जो एक जानवर की बात सुनते हैं, जो एक पेड़ की, जो फूलों की, जो मन में धीरे से कही आवाज़ को भी सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? सुनते हैं, पर कभी कुछ कहते नहीं और बिना बोले सब कर जाते हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं होने देते।